हेलो फ्रेंड्स, स्टडी 3 में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम प्रश्नावली 8.3 मैथमेटिक्स क्लास 10th के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रश्नावली 8.3 को शुरू करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने होंगे। जैसे अगर साइन 90 माइनस थीटा हो तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। उसी प्रकार अगर यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा हो तो आप लिख सकते हैं साइन थीटा। अगर tan 90 माइनस थीटा हो तो हो जाता है कॉट थीटा। उसी प्रकार अगर कॉट 90 माइनस थीटा हो तो ये हो जाता है tan थीटा। अगर सेक 90 माइनस थीटा हो तो आप इसको कोसेक थीटा लिख सकते हैं। और उसी प्रकार कोसेक 90 माइनस थीटा हो तो आप इसको सेक थीटा लिख सकते हैं। ये जो फॉर्मूले हैं इस प्रश्नावली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप इसको लिखकर याद करेंगे। फिर हम चलते हैं प्रश्न के तरफ। एक नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में दे रहा है कि साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या है, किसी एक को साइन या कॉस में चेंज कर देना है। जैसे हम यहाँ पे अगर साइन को कॉस में चेंज करते हैं तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 डिग्री। यानी अगर हम 90 में से 72 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 18 डिग्री मिल जाएगा। और बाई कॉस 72 डिग्री, तो ये हो गया मेरा कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। दोनों कट कर कितना आ जाएगा 1, यानी इसका मान कितना हो गया 1 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, यहाँ पे दे रहा है tan 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री। तो यहाँ पे भी हम उसी तरह किसी एक को tan या कॉट में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम यहाँ पे कॉट को चेंज कर लेते हैं तो tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 90 माइनस 26, यानी 90 में से हम 26 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 64। तो यहाँ पे मेरा हो गया tan 26 अपॉन tan 26, तो दोनों कट के कितना आ जाएगा 1। इस तरह क्वेश्चन अधिकतर ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। उसी प्रकार हम 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे हम सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 90 डिग्री के इक्वल आता है या नहीं आता है। तो 48 और 42 को आप ऐड करेंगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी एक को साइन या कॉस को साइन में बदले या साइन को कॉस में बदले, तो किसी एक को हम चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं कॉस 90 माइनस 48 माइनस साइन 42। सर यहाँ पे 42 करेंगे क्योंकि 90 डिग्री में से अगर हम 42 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमें 48 डिग्री बच जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब दोनों माइनस हो गए, क्या बच गया 0, तो हमें इसका मान 0 प्राप्त हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, यहाँ पे कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री है। तो यहाँ पे हम दोनों में से किसी एक को सेक या कोसेक में चेंज कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे अगर कोसेक को चेंज करेंगे तो ये होगा कोसेक 90 माइनस 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या, ये सेक में चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमें 0 मिलेगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन 2 में दिया है कि दिखाइए कि नंबर 1 में tan
48 इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इक्वल टू 1। तो इसमें हमें यह दिखाना है कि LHS RHS के इक्वल हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो हम इसका मान निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हम 48 को और 42 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ पे 23 को और 67 को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को सेक में चेंज कर लेंगे या फिर इन दोनों को सेक में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब हम चेंज करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 10 90 माइनस 42 डिग्री, और ये हो जाएगा 10 90 माइनस 67 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा मेरा सेक 42 डिग्री और ये हो जाएगा सेक 67 डिग्री, 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री इक्वल टू 1। तो यहाँ पर चूंकि ये सभी एक दूसरे के मल्टीपल हैं तो इसको हम लिख सकते हैं सेक 42 डिग्री 10 42 डिग्री सेक 67 डिग्री और 10 67 डिग्री इक्वल टू 1। तो देखिए 10 और सेक जब मल्टीपल हो तो इस कितना हो जाता है 1 बच जाता है, और ये 1 इंटू ये कितना बच गया, ये भी 1 इक्वल टू कितना दिया 1, यानी 1 और 1 मल्टीपल 1 आएगा और ये 1 के इक्वल है। यानी यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि LHS इक्वल है RHS के। यही हमें दिखाना है। अब 2 नंबर को देखिए, यह है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 sin 52 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम cos को sin में चेंज कर लें तो ये दोनों माइनस होकर 0 बच जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ कर देंगे cos 90 माइनस 52 और इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस 38 माइनस sin 38 sin 52। ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, तो ये कितना बच जाएगा, ये हो गया sin 52 और ये हो गया sin 38 माइनस sin 38 sin 52 इक्वल टू 0। यानी अब दोनों इक्वल हो गया तो माइनस होगा तो क्या होगा 0 इक्वल टू 0, यानी LHS इक्वल टू RHS। यहाँ पे देखते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया है कि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एक न्यून कोण है और a का हमें मान ज्ञात करना है। तो आप सोचिए कि tan 2a cot 90 माइनस 2a का रूप है। तो यहाँ पे आप इसको अगर चाहें तो cot 90 माइनस 2a कर सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा cot a माइनस 18 डिग्री। तो देखिए cot इस cot से कैंसिल हो जाएगा तो आप इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अगर हम 2a को इस साइड ले जाएं और 18 को इस साइड ले जाएं तो हो जाएगा आपका a प्लस 2a इक्वल टू 90 प्लस 18, यानी 3a इक्वल टू हो गया आपका 108, यानी a इक्वल टू 108/3। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो गया 36 डिग्री।
यानी ए का वैल्यू आपका कितना आया 36 डिग्री। तो ए का हमें मान ज्ञात करना था, तो ए का वैल्यू इसलिए यहाँ पे लिख देंगे ए इक्वल टू 36 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन 4 को आप देखते हैं। यहाँ पे tan a इक्वल टू cot b है, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया है कि tan a इक्वल टू cot b। तो जरा आप सोचिए कि tan a किसका फॉर्म है, यानी cot 90 माइनस a इक्वल टू tan a हुआ होगा। तो यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं कि cot 90 माइनस a इक्वल टू cot b। ठीक है, तो ये कॉट इस कॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया 90 माइनस ए इक्वल टू, यहाँ पे b है, इक्वल टू b। तो ये आपका हो गया, ए को हम उस साइड ले जाएंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रूफ हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ पे यदि sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री है, जहां पर 4a एक न्यून कोण है, तो हमें a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में दिया है कि sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कि 4a cosec 4a किसका फॉर्म है, यानी cosec 90 माइनस 4a का फॉर्म है sec 4a। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। तो cosec और cosec दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये आपका बच जाएगा 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। 4a को उस साइड ले जाएंगे और 20 को हम इस साइड लाएंगे, तो हो जाएगा 5a इक्वल टू 90 प्लस हो जाएगा 20, तो ये हो गया आपका 110 डिग्री। यानी a इक्वल टू 110 बाई 5, तो आपका कितना a कितना आ गया 22 डिग्री। यानी a का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, a का वैल्यू हो गया 22 डिग्री।